तो एक मैं भी कुछ शायर बनना शेर बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं शायर तो नहीं है, लेकिन जैसा शेर जैसा कुछ कहना चाहता हूँ मैं भी आपके जरिए। कुछ कुत्ते अपने होते हैं, कुछ कुत्ते अपने होते हैं और कुछ अपने ही कुत्ते होते हैं। तो मुंह में हड्डी पकड़ के वी 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 बोलना छोड़ दो। मैं किसी को शुरुआत में मैं बोला, कोई भी ये पार्टी का मामला नहीं है, कांग्रेस पार्टी का ये इंडिविजुअल मामला है। कोई अपने ऊपर मत लो, जो आदमी को जवाब देना है वही आदमी जवाब दे। बोलने के बावजूद भी इस तरह से अपने पे डाले के बोलना ठीक नहीं है। जितने भी मैंने वीडियो आपके चैनल में मैं जो बातें बोला है, उसके रियासत कर्नाटक के रायचूर एक ही नहीं है, रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ जिलों से कमेंट्स आए। ये क्या है? कमेंट्स लोगों का फैसला है, लोगों का फैसला है कमेंट्स, वो लोगों की राय है। तो उसको बंद करा दिया भी गया है, वो लोग अपने फैसले सुनाए, बस खुश है, मेरे को खुशी है। मैं आपके चैनल के जरिए से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे को भी बहुत से कॉल आ रहे हैं कि हम भी आके हम जवाब देते हैं, बल्कि नहीं, ये बिल्कुल कोई भी जवाब मत दो। मैं इंडिविजुअल मैंने बोला हूँ, इंडिविजुअल उन्हें ही बोलना है, दूसरे तुम्हारा मेहरबानी करके पार्टी में डिस्टर्ब मत करो, पार्टी डिस्टर्ब नहीं होना और तुम लोगों का काम नहीं। बल्कि चंद लोग जो मैंने शुरुआत में जो बात कही, सती किसको सजती किसको लगती वो खुद ही समझ जाते हैं। वो तो आइंदा से कुछ भी मेरे बारे में बोलना है वही बोले जिसको मैं बोला है। खाली पीली इस तरह से बोल के किसी को खुश करना ठीक नहीं है। अब इस मामले और भी लंबे चलेंगे, मैं इसको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ। आज के बाद खामोशी इख्तियार करे, ठीक है, वरना सीरियल के तरह तुम्हारे बुत्तों को जाएंगे सीधा। तुम जिस माबूद को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, तो सीधा माबूद को ही ये लगेंगे। आइंदा बार जो भी कुछ बोलना है, जो भी बोले हैं, सोच समझ के बोले। बस इतना कह के खत्म कर दो। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि आप बोलेंगे पब्लिक हो या पार्टी के लोग हो, एज अ कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव की तरह ही आपके लफ्जों को लेंगे, चाहे आप किसी खास इंसान को बोले या पार्टी के लोगों को बोले, और जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो भी पार्टी का हिस्सा है, तो पार्टी तो यहाँ पर बीच में आएगी ही। और इसके अलावा जिन का आप नाम लेंगे वो तो अपनी सफाई पेश करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप मत बोलिए, इस तरीके से कैसे चलेगा? उन्होंने एमएलए के ताल्लुक से जो भी उसरात हुआ उस ताल्लुक से आपने बताया, तो उन्होंने अपने साइड से कहा। मैं किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसी का नाम लिया खुद अपने नाम पे लेके ये कर लेना ठीक नहीं, अपने आप पे डाल लेना ठीक नहीं है। तो ये कांग्रेस का इसमें बीच में दखल अंदाजी नहीं, कांग्रेस को मैं बोला ही नहीं, कांग्रेस के पार्टी के बारे में कोई ये करना नहीं, बढ़ावा देना नहीं, खत्म करना है इसको कांग्रेस को लाना ही नहीं बीच में, इसीलिए मैं उनको बोल। तो मीडिया वालों को खासकर दावनगेरे के ऊपर बात करने के लिए बुलाया गया था, मगर ये आपसी रसाकसी यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? ऐसा कौन बोले? सिर्फ दावनगेरा के ही ये मामला जो ऐसा होता जा रहा है रियासत कर्नाटक में मुसलमानों के साथ किस तरह से हो रहा है, दावनगेरा हो, अपना रायचूर हो, मैं रायचूर वाला हूँ, रायचूर की बात कर रहा हूँ। दावनगेरा में सारा उल्मा के लिए
बड़ी अच्छी बात नहीं बोले, तो बड़ी तकलीफदार बात करे हैं पार्टी वाले हैं। इस सिलसिले में हम रायचूर में ये हो रहा है लोगों के सामने। मेरे इलेक्शन हो तो 2-3 साल ऊपर हुआ, इतने दिन के बाद ये अचानक ये चीजें बाहर क्यों आ गई? हवा का भी वही सवाल है कि आखिर बशीरुद्दीन को इतनी नफरत क्यों हुई, इतना वो मुखालिफ में क्यों आए इतने सालों के बाद? आखिर इतना क्या जाती तौर पे आवाम का या आपका नुकसान हुआ कि लगातार मीडिया में एक ही इंसान को टारगेट करना? इतने साल से ये नहीं हो रहा था क्या? आपने कहा कि हम बर्दाश्त करते रहे। अच्छा, आपको नहीं लगता रवि बोसराज के अलावा, आपने बोला कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस के कई लोग हराए, क्या सिर्फ रवि बोसराज ही है जिम्मेदार, क्या और भी है? अगर और उनके नाम क्यों नहीं आ रहे? वो शालम को भी मालूम है। अच्छा, शालम को भी मालूम है, शालम को भी मालूम है। तो टिकट दिलाने में सबसे पहले आपका नाम था कि आप बोले खुद शालम भाई को दो टिकट। अगर वो नहीं होते, अगर उन्हें उस काबिल नहीं होते तो फिर आप उनका नाम मैंने मेरे जो बात है उसको पहले समझना चाहिए। वो लोग अपने ऊपर नहीं लेना, मैं वही बोला, अपने ऊपर नहीं लेना बात, क्योंकि ये लोग इस तरह से चाहते हैं ऐसे लोगों को। बल ये शालम को जब मैं ये करा, ठीक बात है, वो जो आप बोले, जो ये लोग ऐसे चाहते, ऐसे लोगों को चाहते, बोला मैं ना भाई, किसी को इसका नाम नहीं लिया। शालम भाई के अंदर काबिलियत थी बोल के आप उनको नहीं, काबिलियत देखो, एक बात है, इलेक्शन राय देते हैं हम, जितने भी वोट है ना, वोट को उर्दू में राय अपने राय दे, है नहीं। एक कैंडिडेट कोई भी हो, कितने भी प्राइम मिनिस्टर भी हो, वो लेता नहीं है, हम देते हैं। ये जहन रख लेना, हर कोई भी लीडर, मैं इतने लिया, मैं उतने लिया, कोई भी हो, ये गलत फहमी में नहीं बैठना है। राय दे, हम कन्नड़ा में मतदाना, दाना का मतलब क्या है? भिक्षा, है नहीं। मतदाना कन्नड़ा में भिक्षा, राय दे, हम दे रहे हैं। ये कोई भी लीडर ये नहीं बोला मैं इतने लिया, हम दिए तो तू लिया ना, नहीं तू अपने तरफ से लिया। कोई ये गलत फहमी में न रहो। सर, हम लगातार बोलते हैं कि इनको हराने में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के हाथ है, 4 टाइम टिकट मिलने वाले सैयद यासीन को, उनको हराने में किसका हाथ था? तो सो भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पीछे बार, आइंदा फिर वक्त मिलने पर फिर बताता हूँ। दावणगेरे का सीट है सर, रायचूर का सीट भी होने वाला है। उसी वजह से तो हम बता रहे हैं, दावणगेरा में इस तरह से बोलते हैं, मैं मरने के बाद मेरे बाद मुसलमानों को दो बोल के, उन्होंने खुद शामनूर शिवशंकरप्पा खुद बोले। फिर बाद में उनका इंतकाल होने के बाद, उन्हें इंतकाल होना, फिर नवासियों को दो, बेटों को दो, सबको दो। वही हाल यहाँ होता होने का अंदेशा है, इस तरह से नहीं होना। मैं अभी भी अदबन बोलता हूँ, अभी जो कुछ भी मैं बोला आप लोगों के जरिए, एक लफ्ज पे खत्म होता है। अगर हिम्मत रहे तो बताओ, यही चैनलों में आके मैं मेरा बाप नहीं ठहरते। जो भी कोई भी हो रायचूर का मुसलमान, जो कोई भी हो मुसलमान को दे, तुम बोल दो, मैं आके उनसे माफी मांग लेता हूं। हर कोई टिकट में, हर कोई ठहरने का ख्वाहिशमंद रहता, जैसे कि रायचूर शहर में और भी दूसरे लोग भी कैंडिडेट के लिए गैर मुस्लिम के 2 लोग, आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खुद भी 2 लाख रुपए बंधे थे कैंडिडेट यहाँ से बनने। आपको मालूम है वो बात, तो मैं बोलता हूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वसंत साहब, एटकी साहब थे। तो उनका कहना है अगर मुस्लिम को दिए तो हमारे को नहीं, अगर गैर मुस्लिम थे तो मैं बोल क्लेम करें, बस उतना चाहिए है उन्होंने, बस।